डिस्कस कर दिए। क्लियर है सबको? तो एकदम ध्यान से एक बार सुनिएगा, क्योंकि एकदम सिंपल है, जैसा आप लोग देखे अभी हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, आप बना के लाइएगा इसको। देखिए हम डिस्कस कर दे रहे हैं, इलस्ट्रेशन 15 है, तो बैलेंस शीट है इशिका लिमिटेड का, ठीक है, ऑन एक्चुअल, ये एक्चुअल बेसिस पे, मतलब बैलेंस शीट क्या है, एक्चुअल वाला बैलेंस शीट है। क्लियर है? ठीक है, इस फोरकास्टेड नहीं है। तो बैलेंस शीट दिया हुआ है, देखिए पार्टिकुलर्स, ये हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 15 में है, तो कंपनी वाला फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाया हुआ है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एक्चुअल और फोरकास्टेड। लीजिए फोरकास्टेड, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2000 जो भी है। देखिए आगे तो बैलेंस शीट 18 लिखा हुआ आपने भी, 31 मार्च 2018। देखिए पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एक्चुअल, फोरकास्टेड। फोरकास्टेड का भी मतलब दिया हुआ है, एक्चुअल भी दिया हुआ है और फोरकास्टेड मतलब आगे वाला फिगर भी दिया हुआ है कि ये और कितना बढ़ने का चांसेस है। तो हमारा देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, फिर नॉन करंट लायबिलिटी है, डिवेंचर, करंट लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, टोटल है, फिर एसेट्स में नॉन करंट एसेट, और दोनों फिगर दिया हुआ है, एक्चुअल जो अभी का मेरा है और फोरकास्टेड जो हम आगे के लिए अनुमान कर रहे हैं। फिक्स एसेट में प्लांट एंड मशीनरी है हमारा, तो प्लांट एंड मशीनरी किस पे है मेरा, कॉस्ट पर, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, करंट एसेट्स है, फिर हमारा करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है जिसमें डेटर्स है, कैश इन हैंड और बैंक भी है। तो ये जो इसमें बैलेंस शीट में दोनों फिगर था, एक्चुअल मतलब असल वाला और फोरकास्टेड, बिजनेस बजटिंग चैप्टर में है हम लोग, इलस्ट्रेशन 15 में। स्टेटमेंट ऑफ फोरकास्टेड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, तो इसका फोरकास्टेड प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, मतलब इसका एक्चुअल नहीं है। क्लियर हो गया सबको? तो ये बजटेड वाला फिगर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बजटेड फिगर दिया हुआ है। अंडरलाइन कर लीजिए ऊपर फोरकास्टेड वर्ड को, वो ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। फिर नीचे लिखा भी हुआ और क्लियर करने के लिए, फॉर द बजटेड, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है तो सही कर लीजिएगा, BUDG होगा, ठीक है, बुबुजेटेड लिखा है ना, बुबुजेटेड, तो उसको ठीक कर लीजिए, बजटेड BUDG होगा, GETED। ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 है, पर्टिकुलर्स है, देखिए नोट नंबर, अमाउंट, फिर अमाउंट है। इसमें शुरू में ही क्वेश्चन में दोनों जगह 2018 लिखा हुआ है ना, एक जगह क्या होना चाहिए 17 और एक जगह क्या होना चाहिए 18। शुरू में ही देखिए तो क्वेश्चन का, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ इशिका लिमिटेड ऑन एक्चुअल एज ऑन 31 मार्च 17 कर दीजिए उसको, एक को थोड़ा एक ईयर पहले कर दीजिए, एंड द अदर फोरकास्टेड एज ऑन 31 मार्च 2018। क्लियर है? एक्चुअल वाला 2018 वाला है, 31 मार्च 2018 लिख लीजिए, और फोरकास्टेड वाला क्या है 31 मार्च, सॉरी एक्चुअल वाला 2017 है और फोरकास्टेड 2018। क्लियर है सबको? इसी तरह प्रॉफिट लॉस का तो सही लिखा ही हुआ है 18। तो प्रॉफिट लॉस में देखिए ये भी कंपनी वाला फॉर्मेट में है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो ग्रॉस प्रॉफिट, ऐड अदर इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा, और फिर इंटरेस्ट हमारा है, तो टोटल रिवेन्यू क्या हो गया, फिर लेस एक्सपेंसेस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग है। ये सिर्फ 2018 का है और ये फोरकास्टेड है ना, रियल नहीं है। इंटरेस्ट चार्जेस है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है, इनकम टैक्स लेस किया गया है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है, फिर लेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है, डिविडेंड, ठीक है, तो डिविडेंड दिया हुआ है, फिर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमारा है 1,54,000। क्लियर है सबको? बोलिए। तो इसमें हमारा ध्यान रखिएगा कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस दिया हुआ है 1,64,000 का, और हम लोग जो मेनली लेते हैं भी फिगर वो कौन सा लेते हैं, आफ्टर टैक्स वाला करके लेते हैं, तो आसानी होता है हम लोग को, है ना, वहां से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं चलिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारा फिर दिया हुआ है, एक नया प्लांट एंड मशीनरी लिया गया जिसका कॉस्ट कितना था 80,000, ठीक है, वो हम पिछले साल खरीदे हैं, और ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी जिसका कॉस्ट कितना था 60,000, जिसमें अभी तक डेप्रिसिएशन कितना हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 42,000, उसको हम बेचे कितना में, तो यहाँ फायदा या नुकसान वाला बात आएगा, ठीक है। 60,000 का चीज जिसमें 42,000 आपका डेप्रिसिएशन हो गया, कितना बचा 18 का चीज को बेच दिया आप 10 में, फायदा की नुकसान, नुकसान। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज जिसका 10,000 कॉस्ट था वो बेच दिए 12 में, फायदा की नुकसान, फायदा। कहीं इन्वेस्ट किए थे और सिक्योरिटीज में पैसा लगाए थे, शेयर डिबेंचर बॉन्ड,
उसको बेचे तो इतना प्राप्त हुआ आपको 10,000 का चीज के लिए। लिखा है अब मेन है क्वेश्चन का पार्ट कि अब क्या करना है। लिखा है एक कैश फोरकास्ट बनाइए, फोरकास्ट मतलब बजट, तो कैश बजट बनाइए मैनेजमेंट के लिए बाय एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। मेथड को अंडरलाइन करिए क्योंकि इसमें मेथड बता दिया था, अपने मन से आप मेथड नहीं यूज कर सकते हैं, अब आपको यही मेथड यूज करना होगा। 3 मेथड है ना, जैसा हम लोग बात किए, कौन कौन सा है? रिसीट एंड पेमेंट मेथड पहला मेथड, दूसरा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। तो हमारा मेथड यहां बता दिया गया, मेथड नंबर 2 है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। चलिए, तो क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, हम लोग को अब हार्ड नहीं लगेगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? पहले फॉर्मेट बनाते हैं कैश बजट, ठीक है। तो जो मेथड है उसको भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, बाय एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और मेथड, और फिर फॉर द बजटेड पीरियड एंडिंग कौन सा? 31 मार्च 2018। क्लियर सबको? तो फॉर्मेट क्लियर है हमारा। फिर पर्टिकुलर्स और अमाउंट यहां नहीं लिखा हुआ है, हम लोग लिखेंगे, ठीक है। हेडिंग आप डाल लीजिए, पर्टिकुलर्स लिखेंगे लेफ्ट में, और क्योंकि यहाँ मंथ्स नहीं है, सीधे ईयर का बनाना है, तो लास्ट में कौन सा कॉलम होगा? बस अमाउंट का। क्लियर है? इनर अमाउंट में तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, छोटा कैलकुलेशन, और उसी का टोटल हम लोग कहां कर देते हैं? बाहर, है ना। क्लियर सबको? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी यहाँ पे जो दिया हुआ था ऊपर अकाउंट, तो इनर कॉलम और आउटर कॉलम करके वो लोग किए, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। कितना दिया हुआ है देखिए, तो कैश इन हैंड एंड एट बैंक कितना लिखा हुआ है? 18,400। बैलेंस शीट में देखिए ओपनिंग बैलेंस है ना। ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या हुआ? 31 मार्च 2017 का जो आपका क्लोजिंग है, 18 के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग। क्लियर सबको? 18 19 के 17 18 के लिए वो क्या हो जाएगा? ओपनिंग। क्लियर सबको? बोलिए, यहां तक क्लियर है? फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहां पे बुक में जो सॉल्व किया गया है वो लास्ट में इसको फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर दिखाए हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मेट के हिसाब से पहले लिखते हैं ना। 1,64,000 को देखिए लोग बाद में दिखाए हैं ना, दिख रहा है आपको? थोड़ा बाद में लिखा हुआ है, दिख रहा है? हम लोग क्या करेंगे? पहले लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मेट क्या बोलता है? पहले प्रॉफिट वाला अमाउंट लिखिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बजटेड प्रॉफिट फॉर द बजटेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखिए, चेंज करिए, बजटेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर यहां लिखाएं, यहां लिखेंगे कहां? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश के बाद। क्लियर है? चेंज कर दीजिए उसमें भी। बजटेड नेट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश के बाद क्या लिखिएगा? बजटेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्योंकि ये फॉर्मेट है ना, तो हम लोग फॉर्मेट जैसा है वैसे ही रखते हैं, ठीक है। देखिए बोर्ड में भी देखिए, ठीक है। तो पूरा फॉर्मेट हम यहाँ शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ओपनिंग कैश बैलेंस लिखे, ओपनिंग कैश एंड कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ठीक है। फिर हमारा हम लोग क्या कर रहे हैं? बजटेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्लियर सबको? ये 18,400 है, ये 1,60,000। अब आगे कहानी इजी है जो हम लोग अभी करते आए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग अपना एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे जिससे हमको आसानी हो बनाने में, ठीक है। चलिए, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए तो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। A new plant and machinery costing ₹80,000 was purchased during the year। बोलिए, पैसा आएगा कि जाएगा? आप मशीन लाए हैं, पैसा जाएगा कि आएगा? जाएगा। तो यहाँ क्या करें? तो बुक वाला फॉर्मेट हम लोग नहीं फॉलो करेंगे कि पहले सारा प्लस करें माइनस करें, तो उससे क्या होता है? बार बार सोचना पड़ेगा, ऊपर लिखना है नीचे लिखना है, स्पेस कितना छोड़ना है। सबसे अच्छा चीज क्या है? सीधे हम प्लस माइनस करते जाएंगे। क्लियर है? आसान पड़ता है ना उससे, है ना। जगह का भी नहीं सोचना पड़ता है कितना स्पेस छोड़े नहीं छोड़े। तो माइनस क्या कर देंगे? प्लांट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है? कितना बोलिए? 80। तो इसको क्या कर देंगे? माइनस। ये हम इनर कॉलम में दिखाएं वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सीधे बाहर भी दिखा सकते हैं, आपका मर्जी। चलिए, तो 80,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड का वो देखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना। ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी जिसका 60,000 था, जैसा हमने बात की, 42,000 में 42,000 अभी तक डेप्रिसिएशन हो गया। बेचे कितना में? 10। पैसा आया कि गया? पैसा आया कि गया? आएगा। तो हम बेचे हैं उसको लेंगे, क्यों?